नमस्कार दोस्तों, पहले मैंने आप लोगों को बताया था अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर कि किस तरीके से रेड सी का क्राइसिस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग जो भी जहाज रेड सी को क्रॉस कर रहा है, वहां पर बैठे हुतीज लगातार उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। रिसेंटली एक बहुत बड़ी घटना होते हुए दिखाई दे रही है, जहां पर हुतीज ने यूएस और यूके के ऊपर अटैक किया और अभी तक का सबसे बड़ा अटैक हुतीज ने यहां पर किया। लगभग 21 ड्रोन जो हैं वो यूएस और यूके की शिप्स के ऊपर दागे, इवन ड्रोन्स वगैरह भी छोड़े। हालांकि इन सबको इंटरसेप्ट कर लिया गया, कोई भी कैजुअलिटी इस समय पर नहीं हुई थी, पर यूएस और यूके इन दोनों के ऊपर लगातार अटैक चल रहे हैं। रेड सी का जो पूरा इशू है वो और ज्यादा ग्रेव होता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है वो हुतीज की वजह से हो नहीं पा रही है और इवन इस तरीके के अटैक देखने को मिले, जिसके बाद में रिसेंटली यूएस और ब्रिटेन ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया, जिस जॉइंट ऑपरेशन में इन्होंने यमन के अंदर घुस के हुतीज के कई सारे लोकेशन के ऊपर अटैक किया है। एयर स्ट्राइक की है, मिसाइल स्ट्राइक की है, लगभग 60 अलग अलग टारगेट पे 16 लोकेशंस में इन्होंने अटैक किया है। अब ये पूरा मसला क्या है, इसे मैं शुभेंदु चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाती है। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस जो है वो आप लोगों के लिए खोल दी गई है। आप बिल्कुल से जा सकते हो, इन क्लासेस को विजिट कर सकते हो। ठीक है, याद रखना कि अगर आप इन क्लासेस के अंदर अपने आप को एनरोल करना चाहते हो, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की तैयारी करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट के अंदर देखना, पाथ फाइंडर का एक कमेंट आया होगा जिसके अंदर एक काउंसलिंग फॉर्म दिया होगा। उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल कर देना, कोड के अंदर SRC10 डाल देना, जिसके बाद मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपके जितने भी डाउट हैं आपकी प्रिपरेशन रिलेटेड, कोचिंग से रिलेटेड, वो सारे डाउट हमारी टीम आपको रिजॉल्व करेगी और साथ में आप लोगों को मेंटरशिप देगी आपकी तैयारी के दौरान में। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ऑब्वियसली। साथ में अगर आप वो काउंसलिंग फॉर्म भरते हो तो उससे आप लोगों को डेमो क्लासेस मिलेंगी अनअकैडमी की। जब भी आप ऑफलाइन में जाते हो तो साथ में 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो वो काउंसलिंग फॉर्म जो है वो बिल्कुल से भर देना। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। ये है आपको रेड सी दिखाई दे रहा है, मतलब रेड सी अगर कहूँ ना ओरिजिनल में, तो इसको मेरे को सी कहने में भी शर्म सी आती है। जैसे कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है, बड़ी छोटी सी है, एक पतली सी स्ट्रिप है जो इधर गल्फ ऑफ एडन से इधर सुएज कैनाल से होते हुए मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है। अब अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं ना, तो ये मैक्सिमम 355 किलोमीटर चौड़ी है, मैक्सिमम। ऐसी कंडीशन में कोई भी इस रीजन के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति आराम से रेड सी को कंट्रोल कर सकता है। अब आप रेड सी के आसपास के देश देखो, इधर यमन दिखाई दे रहा है, इधर सऊदी अरेबिया है, जॉर्डन का एक छोटा सा भाग रेड सी से कनेक्ट होता है, इधर इजिप्ट है, इधर सूडान है, एरिट्रिया है, जिबूती है, इथोपिया है। ये जो सीड कंट्री है, और इवन यहाँ पे सोमालिया भी यहाँ पर आप गिन लो, यहाँ पर ये जो सीड कंट्री है इन्हें हम लोग कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्री है ना, ये यहाँ पर पायरेसी करती है, जिसके कारण से ऑलरेडी यहां पर व्यापार में दिक्कतें थी, क्योंकि ये क्या करते थे, ये समुद्री लुटेरे थे, कोई भी जहाज जाता था उसको लूट लेते थे। हालांकि सारे जहाज को नहीं लूटते थे, कुछ जहाजों को ये लूटते थे। ऐसी कंडीशन में सिक्योरिटी के लिए यहां पर रेड अलर्ट वगैरह जारी किए हुए थे। भारत ने भी यहां पर अपनी नेवी वगैरह डिप्लॉय की थी, और ऑब्वियसली भारत ना इस रीजन के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे पावरफुल नेवी है। ऐसी कंडीशन में इस रीजन में कुछ भी होता है ना, तो भारत की ये एक्सपेक्टेशन होती है भारत से कि भारत कुछ एक्शन लेगा, जिसके कारण से यहां पर ये जो रेड सी में अभी इशू उभर के आ रहा है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हम लोगों को भारत के ऊपर ही पड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो यमन है। यमन वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल रीजन में से एक है। 2014 से यहां पर बिल्कुल सिविल वॉर चल रही है, और यहां पर एक ग्रुप है हुथीज, जिसे इधर से ईरान हथियार देता है, सपोर्ट करता है। और ये हुतीस पिछले कई सालों से सऊदी अरेबिया और यूएई की आर्म फोर्सेस से यहाँ पे लड़ रहे हैं। पूरी तरीके से एक वॉर ग्राउंड बना हुआ है। इवन यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि वर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो हम लोगों को यमन के अंदर देखने को मिल रहा है। अब रिसेंटली क्या हुआ कि यहाँ पर इजराइल हमास युद्ध होना शुरू हुआ। जैसे इजराइल हमास युद्ध हुआ ना, तो यहाँ पर हुतीस हमास के फेवर में आए, क्योंकि हुतीस को और हमास को दोनों को हथियार सप्लाई कौन करता है? ईरान। दोनों ईरान की प्रॉक्सी है।
इवन लेबनान के अंदर हिजबुल्ला भी ईरान की प्रॉक्सी है। अब इजराइल यहाँ पे अटैक कर रहा था, हमास की डेथ हो रही थी, हिजबुल्ला के लोगों की डेथ हो रही थी, ऐसी कंडीशन में हुतीज यहाँ पर बैठ गए और इन्होंने कहा कि कोई भी जहाज यहाँ से निकलेगा ना, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है बाबल मंडेब, ठीक है, ये बाबल मंडेब स्ट्रेट है। ये बाबल मंडेब स्ट्रेट केवल 26 किलोमीटर दूर है। मतलब मैं यहां से खड़ा हूं ना, अगर बाबल मंडेब के इस कोने पे, तो मैं जिबूती का उस कोने को देख सकता हूं, इतना ही दूर है, 26 किलोमीटर केवल समुद्र में। तो हुतीज ना यहां पर बैठ गए, उन्होंने कहा कि जब तक यहां पर सीज फायर नहीं होगा तब तक हम यहां से किसी जहाज को इजराइल के जाने नहीं देंगे। इन्होंने इजराइल का जहाज कहा था, पर इन्होंने लगभग सारे जहाजों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इवन कई सारे भारतीय जहाजों के ऊपर भी अटैक इन्होंने किया, जिसके कारण से पूरे वर्ल्ड के व्यापार के ऊपर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये वो रीजन है, सुएज कैनाल वगैरह आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा व्यापार होता है इस रीजन से, पूरे विश्व का 12% व्यापार यहाँ से होता है। साथ में यहाँ पे सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, इन सब का तेल अगर यूरोप जाना है तो वो भी इधर से जाता है। यूरोप ने रशिया का तेल तो बंद किया हुआ है, तो वहां से तेल आ नहीं सकता, यहां से ये लोग तेल ले रहे हैं। थोड़ा बहुत रिफाइंड ऑयल ये लोग भारत से ले रहे हैं। ऐसी कंडीशन में वो तेल इधर से जा नहीं सकता। अगर इधर से जा नहीं सकता तो यूरोप के मार्केट पे डायरेक्ट असर पड़ेगा। यूरोप वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से एक है। अब अगर उसको तेल मिलेगा नहीं तो वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा और यूरोप का इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट करेगा। इवन सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इन सबके व्यापार के ऊपर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत के ऊपर भी असर पड़ रहा है, मतलब भारत का भी बड़ा व्यापार इस रीजन से होता ही है। भारत के जो बड़े बड़े ट्रेड रूट्स हैं वो इधर से आते हैं। इवन इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर भी आपको यहीं से आता हुआ दिखेगा। ऐसी कंडीशन में भारत के ऊपर भी ये खतरा है, जिसके कारण से भारत ने भी अपने जहाज वहां यहाँ पे लगा रखे हैं कि भाई उन्हें नहीं देंगे, ऐसे कैसे। तो ये चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो फिर बात आती है कि यार जब सबको इस चीज से दिक्कत है एक्सेप्ट यमन और ईरान और रशिया भी, क्योंकि रिसेंट रिपोर्ट्स ये सामने आ रही है जो कह रही है कि रशिया के जहाजों को यहां पर जाने दिया जा रहा है। अब यमन ने ना एक कंडीशन रखी थी कि उस जहाज को कुछ नहीं किया जाएगा जो ह्यूमैनिटेरियन एड देगा हमास के अंदर, उस कंट्री के जहाज को हम कुछ भी नहीं करेंगे। हो सकता है रशिया वो चीज कर रहा हो, या फिर रशिया ईरान की रिलेशन अभी काफी मजबूत हो रहे हैं, इस कारण से हुती जो है वो रशिया के जहाज के ऊपर अटैक नहीं कर रहा, जिसके कारण से भारत का रशिया के साथ में जो तेल व्यापार है उसके ऊपर असर नहीं पड़ रहा, उसके अलावा बाकी चीजों के ऊपर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर क्यों ना सारे देश मिलकर यहाँ पे लड़ने लग जाए। कोशिश की थी यूएस ने एक ग्रुप बनाने की, एक संगठन बनाने की, वो सक्सेसफुल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हुतीज ना कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, ये मिलिट्री में अच्छे हैं, मतलब मजबूत है इनकी मिलिट्री, तभी ये सऊदी अरेबिया, यूएई से लड़ रहे हैं। शुरुआत में जब इन्होंने एक जहाज को रोका था भारत के आ रहे, उस जहाज को जैसे इन्होंने हाईजैक किया था, उसकी वीडियो इन्होंने बताई थी, बिल्कुल मूवी जैसे, हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं बंदूक लेके, एकदम ये लगा था बिल्कुल जैसे गेम देख रहे हो। तो इनकी आर्मी ना ट्रेंड आर्मी है। ऐसी कंडीशन में सबको दिक्कत है, जब सबको दिक्कत है ना तो सबको लग रहा है वो कर देगा। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, जैसे आप सोसाइटी के अंदर हो, आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, पर आप सोचते हो अरे वो भी तो देख रहा है, वो करेगा कुछ, वो करेगा कुछ, वो करेगा कुछ, और कोई कुछ नहीं करता फिर उन चीजों में, है ना, होता है ना। वहीं अगर ऐसी चीज होती है कि मैं कुछ परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, समाज मुझे देख रही है तो मैं अपना बेस्ट देता हूँ, पर पूरा समाज है और कुछ एक चीज को देख रहा है, वहां पर एक्शन लेने की बात आ रही है तो कोई नहीं लेता। सिमिलरली यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यार भाई हम हमारी इकोनॉमी को खराब करें। आप सोचो कि इजराइल वन ऑफ द सबसे मजबूत आर्मी में से एक मानोगे, ये अभी हमास पे अटैक कर रही है, पर हमास नष्ट हो गए क्या? अभी नहीं हुए, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। इजराइल की इकोनॉमी के ऊपर उल्टा असर पड़ा कि नहीं पड़ा? वहीं अब आप यमन की बात करो, यमन के अंदर जो हुतीज हैं ये उससे हमास से ही मजबूत आर्मी है। अगर भारत यहाँ पर लड़ने पहुंच जाएगा तो भाई साहब भारत की इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ेगा ना। भारत अपनी इकोनॉमी पे और नेगेटिव इंपैक्ट क्यों ले, केवल अकेला, दूसरे लोग आए यहाँ पे लड़े। तो वो चीजें हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके कारण से हुतीज को यहाँ पर डायरेक्ट हटाया नहीं जा रहा। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? हुतीज ने यही कहा है कि भाई साहब सीज फायर कर दो इसराइल में हमास के ऊपर, तो हम लोग ये प्रकार के अटैक जो है वो रोक देंगे, या फिर इंटरनेशनल नेवल फोर्सेस को यहाँ पर और ज्यादा डिप्लॉय करो और हुतीज के ऊपर अटैक करो। ये दो ही ऑप्शन यहाँ पे बचते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे 10 कमेंट करना। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना।